हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंड 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे और गणपति बप्पा मौर्य। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज बहुत से लोगों के घर में गणपति आ चुके हैं, तो हम देखेंगे कि गणपति जी क्या दे जाएंगे और क्या ले जाएंगे, वो देखने वाले हैं। मैंने इसके लिए 2 फाइल बनाई है और इसमें से जो भी कार्ड निकल के आएगा तो आप चूज कीजिएगा उसमें से। और मैंने भी अपने लिए कार्ड चूज किया है, ठीक है जी। ये है फाइल 1 और ये है फाइल 2। आप लोग देख लो अच्छे से, नंबर चूज कर लो और फाइल हम सफल करेंगे गणपति बप्पा का नाम लेके, और अच्छे से सफल करेंगे और दिखाएंगे कि भी क्या निकल करके आ रहा है। और आवाज़ अगर कम लग रही हो तो भाई मेरे को क्षमा करिएगा, क्योंकि अभी ऐसे ही चलने वाला है। 1 हफ्ता मेरे आजू बाजू में धमाल होता रहेगा, साइड से आपको आवाज़ें और म्यूजिक वगैरह सुनाई देता रहेगा, उसके लिए माफ़ करिएगा। और मैं अपना पूरा जोर लगा के बोल रही हूँ, और उसके बावजूद भी अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो प्लीज़ आप कानों में लीड लगा करके सुन लीजिएगा, ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी तबीयत ऐसी ही है। कोशिश कर रही हूँ लेकिन ज़्यादा काम करने की वजह से फिर वैसे ही हो जाती है, तो माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। साथियों, तो आप लोगों को एक बार फिर से गणपति उत्सव आपको बहुत बहुत मुबारक हो और दातार आपके ऊपर कृपा करे। और चलिए शुरू करते हैं। ओम वक्तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं करोमि सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरा गुरुसाक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा सदा नमस्ते। तो फाइल 1 का रीडिंग चालू हो रहा है और मैं इसको ओपन कर रही हूँ। वाह, फाइल 1 देखिए जी। जिसने भी फाइल 1 को चूज किया है, गणपति जी बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे तू घबरा क्यों रहा है, मैं हूँ तेरे साथ में। उनका तो नाम ही वही है, नाम ही विघ्नहर्ता नाम है भाई। उनके 11 नामों का 31 नामों का आप जाप करिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। सिलेंडर कर दीजिए खुद को गणपति की शरण में। सब तालों की कुंजी उनके पास है। जिसकी जो भी समस्या है, छोटी है बड़ी है, जो भी कुछ है, विश्वास के साथ में उनकी शरण में जाओ, अवश्य पूरी होगी। अवश्य आपको रास्ता दिखाई देगा। मुंबई में इतने बड़े बड़े टाटा बिरला हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सब आते हैं लाल बाग के अंदर अपनी अर्जी लगाने के लिए। तो इसका मतलब कुछ तो होता होगा ना भाई, कुछ तो होता होगा। ऐसे ही नहीं ना कोई आ जाता। और जब माता पार्वती ने उनको अलाउ कर दिया क्योंकि इनके बिना कोई काम पूरा ही नहीं होगा सृष्टि का, इतनी अच्छी बात उन्होंने जब ओपनली बोल दी, फिर भी लोग बाग इधर उधर घूमते हैं, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, नहीं घूमना चाहिए ना जी। तो आपको उनकी शरण में जाना ही चाहिए, गणपति बप्पा की शरण में जाना ही चाहिए। एक बार और सफल करते हैं, जो कार्ड निकलेंगे तो निकल जाएंगे। हो गया। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है यहाँ पे। 10 ऑफ स्वॉर्ड कहता है आपके लंबे संघर्ष को, और संघर्ष के बाद में आपकी तरक्की की कहानी इसमें छुपी हुई है, एक ही कार्ड के अंदर, समझे ना। और जैसे आप बोलते हैं गणपति जी से, वैसे ही आपको रास्ता भी दिखाई देगा। ये उनका वादा है आपसे, ठीक है जी। बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। जिसने फाइल चूज करी है ये 1, देखिए जी, आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं।
लेडीज है तो जेंट्स है तो लड़की है तो लड़का है तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको अपने जो भी आप बनाते हैं नोट्स वो सबसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इतना सिलेबस हो गया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। तो फिर आप अपने ही मकर जाल में फंसते हैं, आप दे देते हैं, फिर एक ही थोड़ी सबकी निकलती है तो फिर आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो आप इस सब चीज़ों से आप बचें। ये स्टूडेंटों के लिए निकल के आ रहा है यहाँ पर मेरे को, क्योंकि आपको पता ही है कि विद्या और बुद्धि के दाता हैं गणेश जी। स्टूडेंट लोगों के लिए इस तरह से निकल के आ रहा है। और जो जिनका खुद का व्यापार है या जो खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, उनसे भी कहा जा रहा है कि झूठे लोगों के चक्कर में ना पड़े। जो आपको बोलते हैं हम आपको कमीशन देंगे, आप हमारा काम कर दो, समझे? जो आपको बोलता है हम आपको कमीशन देंगे, हमारा काम करो, आपसे सारे फील्ड में घुमवाएंगे, आपका मेहनत कराएंगे, और जब आपको आएगी कमीशन की बारी तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। ये सोच लो आप। तो इसके लिए अगर कोई नया नया मार्केटिंग में उतर रहा है तो थोड़ा सोच समझ के उतरे, देख ले, अच्छे से समझ ले कि क्रेडिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझे जी? अपने काम पे ध्यान दें, अपने फोकस पे, काम पे फोकस करें और संभल के करें। उस एरिया के बारे में, उस ऑफिस के बारे में, उस संस्था के बारे में आप ध्यान दें जिससे आप जुड़े हुए हैं। और तीसरी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि भाई आप ये सोचते हैं कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आप सबके काम को बोलते हैं हाँ मैं कर दूंगा, हाँ ठीक है चलो देखेंगे। अगर आपकी ये आदत है बोलने की तो आप इस आदत को आप बदल लो। अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो आप लोगों को ना बोलना सीखिए। आप शराफत में सबकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आपको ये आदत है कि भी सब मेरे को अटेंशन दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिड़क लेकर चलते हैं, तो आप इस आदत को छोड़ दें। कोई भी संसार में किसी को खुश नहीं रख सकता। एक दो आदमी आपसे नाराज ही रहने वाले हैं। ना ही आपके पास में इतनी कैपेबिलिटी है, ना ही आपके पास में इतना धन है, और ना ही आप इतने सक्षम हैं कि आप हर तरह की प्रवृत्ति के आदमी को खुश रख सकें। इसके लिए आप अपना दायरे को थोड़ा सा कम करें। हाँ और ना किसको बोलना है इस बात को समझें, समझे जी? उतना ही अपने कांधों पे बोझा लें जितना आपकी कैपेबिलिटी है, आप जितना संभाल सकते हैं, आप जितना अपने दिए हुए, जो आपने जुबान दी है उस समय में आप उस काम को पूरा कर सकें। आपके पास में पूरे साधन है कि नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, लोग बाग बोलते तो हैं कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मदद नहीं करते। इसकी वजह से आपका मन कितनी बार टूटा है, लोगों के झूठे वादों की वजह से, झूठे आश्वासन, झूठी दिलासाओं की वजह से। और जब आप एकदम निराश होकर चल दिए हैं, एक दो थोड़ी सी जो फीकी सी छोटी सी रोशनी बची थी आपकी आशा की, तो आपने सोच लिया कि यहाँ से भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो आप चल दिए कि भैया आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपने मेरी रीडिंग में हमेशा ये सेंटेंस सुना होगा, क्योंकि हम खुद भी दिन में 2-4 बार ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं कि भैया मेरे ही साथ ऐसा क्यों। ये आपकी अवेकनिंग की पहली सीढ़ी है, जब आप ऐसा सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। अगर आप इस बारे में अच्छे से सोचेंगे और अपने को कूट के, छान के, पीस के जब आप अपना आत्म मंथन करेंगे तो आपको मदद भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, और आपकी जो यहाँ पे धरती पे आने की जो यात्रा है वो पूरी होगी, जो आपको गणपति समझाना चाहते हैं। क्योंकि आपको 2-2 बार गणपति ने बोला है कि भाई आपकी लापरवाहियों की कीमत आप भर चुके हो,
आप अपनी लापरवाहियों का फल भुगत चुके हो। अब आपकी न्यू बिगनिंग है दी टावर से भी और 10 ऑफ वांड से भी। अब भगवान आपको जो देंगे उसकी आप वैल्यू करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे है 4 ऑफ कप के अंदर, जब आप चले हैं तो आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपका रास्ता सच्चा है, अगर आप सच्चे हैं तो आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। एस ऑफ वांड्स, जब आप अंदर बाहर से पूरी तरह से कूल हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, अपनी गलतियों के ऊपर काम करेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे, दूसरों की अपेक्षा खुद को काम, अपने काम पे और खुद के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो आप बनेंगे दी स्टार और आप विजय की यात्रा पे चल देंगे और आप अपने परिवार के साथ में सुखी रहेंगे। ये आपसे गणपति कहना चाहते हैं। क्या ले जाएंगे वो आपका? गणपति आपका दलिद्र लेने के लिए आए हैं इस बार। तो आपको क्या करना है? गुणगान करना है और उनकी सेवा करनी है। ये देखो आया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल और दूसरा कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल और तीसरा कार्ड है ये रहा दी फूल। तो इसका मतलब क्या है? आपकी हो रही है न्यू बिगनिंग। गणपति बप्पा आपको ढेर सारे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बस शर्त एक ही है, उनके कहे में चलना, उनके बनाए हुए सिद्धांत पे चलना है और अपनी मर्यादा में रहते हुए हमको वो काम करना है जैसा कि भगवान हमें बनाना चाहते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए, फर्ज के रास्ते पे चलते हुए, अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करते हुए जब आप चलते हैं तो मंजिल आपके कदम चूमती है। न्यू बिगिनिंग पाइल 1 की डेफिनेटली है और गणपति की उनके ऊपर दया होने वाली है। इसके लिए जब तक आपके घर में गणपति है उनकी अच्छे से आप प्रार्थना करें उनसे, और आपके आसपास में अगर गणपति है आप उनको दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा, लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा। और दूसरी पाइल आई है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि भी जिसने भी ये पाइल चूज करी है, पाइल 2, या तो वो व्यक्ति खुद बीमार है या उसके घर में कोई बीमार है, समझे जी। और ये भी दिखाई दे रहा है कि भी आपका ट्रांसफर भी हुआ है या होने वाला है। ये बात डेफिनेटली है। कोई अपने घर से दूर है, वो अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे कोई सिंगल फादर भी हो सकता है, कोई सिंगल मदर भी हो सकती है, ठीक है जी। हो सकता है किसी को अपने पुराने पार्टनर की याद आए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता ही है कि भी अभी तक भी लोग बाग कोरोना के दर्द से उभरे नहीं हैं। त्योहारों के दिन आ रहे हैं तो अपना पार्टनर भी किसी को याद आ सकता है। और है कि भी तबीयत अगर खराब है आपकी तो उसका ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और यहाँ पे आया है 9 ऑफ वांड्स, डेक ऑफ कार्ड। तो जी यहाँ पे आपको पैसे की भी तंगी है, आपके पास ना खाने के लिए है ढंग से, ना रहने के लिए, ना आपके पास में किसी तरह की सहूलियत है, ना आपको समय पे दवाई मिल पा रही है। ऐसा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको किसी तरह की कोई आशा नहीं मिल रही है, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है और आप चल दिए हैं भगवान भरोसे पर, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे लिए तो अब भगवान के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्ड आया बाउंड्री सेट का, देखते हैं किस लिए आया है ये कार्ड। अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं कुछ और कार्ड ले लूँगी, लेकिन ऐसा आज तक जब से मैंने रीडिंग चालू करी है ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे को कार्ड दोबारा निकालने पड़ते हो। बहुत ही कम, 1 या 2 ही रीडिंग ऐसी आई होंगी जिसमें मैंने और सफल किया होगा क्लैरिफाई करने के लिए। नहीं तो मेरे तो एकदम पैसिफिक कार्ड निकलते हैं कि मैं तो कभी कभी खुद ही हैरान हो जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन है तो वही कार्ड निकल के आया, दी हाइपिटिस। देखिए जी, जमाने की ठोकरों ने आपको बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत सहनशील बना दिया है, पत्थर दिल बना दिया, सब कुछ है।
और अब आप भगवान के ऊपर भी आपको कुछ, आप भगवान से भी कुछ कहना नहीं चाहते हैं इस समय। ये ऐसी स्टेज आ गई है आपकी, समझे जी। आपको ये भी हो सकता है आपको धन संपदा में हिस्सा ना मिला हो, आपके घर वालों ने आपके साथ में गद्दारी करी हो, या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपको सही टाइम पे पगार नहीं मिली हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है छल कपट का। इतनी बुरी हालत, आपने इतना बुरा समय देखा बच्चों के साथ में कि ना आपको समय पर खाने के लिए मिला है, ना पीने के लिए मिला है, और यहाँ तक कि आपके पास में ठंडा गर्म मौसम में किस तरह से कपड़े की व्यवस्था होती है वो भी आपके पास में नहीं थी। तो इसके लिए अब आपने दुनिया से किनारा कर लिया, बाउंड्री सेट कर लिए कि अभी मेरे को किसी से कोई आशा ही नहीं करनी। जब तक मेरे सांस में सांस है मेरे को चलते जाना है, जैसा भी मेरे पे झेल रहा है मैं झेलूंगी, चाहे अपने या झेलूंगा अपने परिवार के लिए, चाहे मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो भी मैं भीख भी मांगूंगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा भी समय आता है जीवन में कि भी बोलते हैं ना कि मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी, तो वो वाली हालत है, वो वाली हालत है जी। क्या कहा जा सकता है, कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जिसको प्रवृत्ति है वही जानता है, वही जानता है जी। कि सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको जॉब अगर मिलता भी है तो भी आप उस काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। और आपकी माली हालत देखते हुए और आपकी तबीयत को देखते हुए लोग बाग आपका हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं कि तेरे तो बस की नहीं है कुछ भी। ऐसा ताना मारते हैं तुम तो कर्महीन हो, जैसे यहाँ पे मेहनत कर रहा बेकार जा रही है। फिर आप मेहनत करते हैं, सोचते हैं मैं और कितनी मेहनत करूँ। फिर जब आपके पेट में दाना नहीं रहेगा, आपके शरीर पर कपड़ा नहीं रहेगा, आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा, तो आप चिड़चिड़े हो ही जाएंगे। जब सामने वाला आपकी सुनेगा ही नहीं या आप अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे तो सामने वाले तो आपको जहर लगेंगे, आप उनको जहर लगोगे, वो आपको जहर लगेंगे, समझे जी। जब उसने देख लिया कि भी आपके बस की कुछ है ही नहीं करना और आपकी साइड से कोई बोलने वाला है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं वो लोग, मालूम है ना आपको क्या करते हैं? फिर वो लोग करते हैं यहाँ पर आपसे लड़ाई झगड़ा और जोर जोर से चिल्ला करके आपको भगा देते हैं, मारने की धमकी दे करके भगा देते हैं ताकि आपको पैसा देना ना पड़े। और आप इतने ज़्यादा मजबूर हैं, आप उनके आगे सर झुका के खड़े हैं बिना किसी गलती के भी। आप ये सोच रहे हैं कि भी इधर कुआं उधर खाई, बीच में फंस गए जम्मन भाई, वो वाली हालत हो रही है आपकी। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे गणपति जी क्या आ रहे हैं यार, क्या देके जाएंगे। देखो जी यहाँ पे है कार्ड निकल के आया दी जजमेंट का, जजमेंट इसके ऊपर रेड क्रॉस बना हुआ है और एंजल है, एंजल आ रहा है और नीचे एंजल और जो प्राणी हैं वो हाथ ऊपर उठा रहे हैं। प्राणी मतलब ये प्राणी आप ही हैं जिसने भगवान से रोके गुहार करी है कि भगवान क्या मैं ऐसे ही चली जाऊंगी या चला जाऊंगा दुनिया से तड़पते हुए, क्या मुझ पे तेरी कृपा नहीं बरसेगी। आपने एक आखिरी चिट्ठी भगवान के नाम पे लिखी है, गणपति के नाम पे, तो आपकी दुआ कबूल हुई है, आपके साथ में जजमेंट हुआ है। जो भी आपने हिम्मत करी है, अपने मन की बात भगवान से कही है, आपका दिल जब रो दिया भगवान के आगे तो भगवान गणपति की करुणा आपके ऊपर बरस गई और उन्होंने आपके दिल में आशा का दिया जला दिया और उन्होंने एक्शन ले लिया आपके लिए, आपके परिवार के खाने और आपके रहने की व्यवस्था भी कर दी है। अभी आपको लग रहा है कि अभी आने वाली जो हवा है वो ठंडी है, आप दूरदर्शिता से काम ले रहे हैं कि ये कितने दिन का है ये सुख और ये कितने दिन का है प्रोटेक्शन। लेकिन कोई है ऐसा जो अचानक से आके आपका रक्षण कर रहा है, आपको पावर दे रहा है, आश्वासन दे रहा है, प्यार दे रहा है, सहानुभूति दे रहा है और आपको समानता का एहसास दिला रहा है। मैंने सारे कार्ड आपको पढ़ के बताए हैं। समानता का आपको आभास करा रहा है कि गणपति बप्पा आ गए हैं और उन्होंने आपकी अर्जी सुन ली है। जो अभी कुछ आपने उनके आगे जब आप रो दिए हैं आखिरी बार
चलते चलते जब मंदिर के दरवाजे भी आपको, चर्च के दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे आपको बंद मिले हैं, जब आप वहां से चले हैं एकदम, जब आपकी आत्मा झंझोर करके जब भगवान को याद करी है, तो उसने भी उतनी ही जल्दी से आपके ऊपर कृपा कर दी है। जब हमारा कनेक्शन ऊपर वाले से जुड़ जाता है, एस ऑफ कप के जैसे जब हमारा दिल भर जाता है, तो हमारी बात उसके कानों तक पहुंच जाती है, हमारी गुहार। आप ज्ञानी हैं, बुद्धिमानी हैं, आप समझदार हैं, हाइपिटिस हैं आप, आपके अंदर पावर है, एस ऑफ क्वीन है आप, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप किंग ऑफ कप हैं, आप किंग ऑफ वंड्स हैं, 10 ऑफ कप है इधर और है एस ऑफ वंड्स। और आपकी इस दुखद यात्रा का सुखद अनुभव होगा 10 ऑफ कप के हिसाब से। डेथ का मतलब ये है, जब आपने समर्पण कर दिया, जब आपके अंदर का पूरा जहर निकल गया रोते रोते भगवान के सामने, तो आपका पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण, आत्मनिर्माण आपका भगवान कर रहे हैं अपने प्यार के साथ में, किंग ऑफ कप। किसी भी रूप में आप किसी भी दर पे चले जाएं भगवान के पास में, जब आपका और उसका कनेक्शन मिल जाता है, जब आप बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लालच के जब आप रो देते हैं, तो आपकी मनोकामना समझिए पूरी हो गई। बस वादा एक ही है कि हमको उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है। फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता। भगवान यही कहते हैं कि भैया, जो मैंने सिद्धांत बनाया संसार में, प्यार करो, प्यार से रहो, कर्तव्य का पालन करो, अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करो, तो आपका सब काम सही से होगा ही होगा। आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, और गणपति आपको क्या दे के जा रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं और क्या दे करके जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। और इसको आप लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू, बाय बाय।